Very good morning to all of you. We have got the question bank for forthcoming exam, final exam, 12th final exam, Maharashtra board. According to question bank, very short answer type questions. We have to do some problems from there. Very short answer type question. Very short answer type question. 1, 2, 3. Okay, 3 questions, 3 or 4 questions. Just we have to do. First problem. If A equal to 1, 2, 3, 1, 1, 5, 2, 5, 7, then find the value of A31, capital A31 plus small a32, capital A32 plus small a33 into capital A33. इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड करना है पर्टिकुलर इसकी वैल्यू ऑफ दिस वन वी हैव टू फाइंड. गॉट इट. सॉल्यूशन 1. पहला सॉल्यूशन हम देखेंगे फर्स्ट वाला. गिवन क्या है? गिवन a equal to 1, 2, 3, 1, 1, 5, 2, 4, 7. Got it? And then find the value. ठीक है, ये गिवन. इसको इक्वेशन सपोज इक्वेशन 1 दे दिया. वी हैव टू फाइंड value of A31 capital A31 plus A32 capital A32 plus A33 capital A33. ये वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हमको दिया हुआ मैट्रिक्स है और वैल्यू फाइंड करना है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्रेशन को एक अज्यूम कर लेते हैं, एक्सप्रेशन को एक मान लेते हैं हम यहां पर. A let I equal to A31. ठीक है, I equal to A31 capital A31 plus A32 capital A32 plus A33 capital A33. Got it? अब इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 हमने दे दिया. अब बाय इक्वेशन 1 सॉरी इसको 2 लेते हैं because 1 assigned already we have the time to A equal to 1, 2, 3, 1, 4. Compare तो by equation 1 ठीक है, A equal to ठीक है A equal to 1, 2, 3, 1, 1, 5, 2, 4, 7, 2, 4, 7. Got it? Equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33.
we can represent by notation, elementary notation of any matrix. Elementary notation, element का notation जो होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33 से किया है 3x3 matrix for 3x3 matrix. Compare ये therefore हम क्या लिख सकते हैं A31 equal to 2 and A32 equal to 4 and A33 equal to 7. इसको हमने इक्वेशन 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब फाइंड क्या करना, I equal to A31 कैपिटल A31, स्मॉल A31, स्मॉल A32, स्मॉल A33 we have got till now, got it. Now we have to find capital A31, capital A32 and capital A33, which is called cofactor of elements, cofactor of element, ठीक है। Since A31, A32 and A33 are cofactors of elements A31, A32 and A33 respectively. मतलब यहाँ पर A31, A32, A33 तो है हमारे पास, हमने मान लिया A31, A32, A33 आर कोफैक्टर्स, ठीक है, आर कोफैक्टर्स of element this one. Therefore, A31 is -1, 3 plus 1 and A31 element this one cofactor 2, इसको और आप ये है और इस रो को हाइड कर देंगे तो ये आपका लिखा जाएगा, याद रखिए 2, 3, 1, 5, इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, -1 पे 4 का रेशियो आएगा, इवन है तो पॉजिटिव आएगा, 1 into 5 to the 10 minus 3, 10 minus 3 that means 7, फर्स्ट वैल्यू 7 आ गई। A32 -1, 3 plus 2, अब A32 मतलब ये एलिमेंट है 32, इसका रो और कॉलम ऐड करेंगे तो 1 3 1 5 1 3 1 5, दैट मींस ये ऑड है तो -1 का -1 आएगा, मल्टीप्लाई 5 minus 3, 5 minus 3, that means -2, got it. And A33 equal to -1 3 plus 3, -1 3 plus 3 -1 3 plus 3, that means ये 3 का ये कॉलम और ये रो, कॉलम रो छोड़ देंगे, ये जो बचेगा 1 2 1 1, that means ये तो पॉजिटिव आएगा फॉर इवन रेशियो, एंड 1 minus 2, that means -1। यहाँ पर A31, A32, A33 की वैल्यू भी आ गई, that means therefore A31 equal to 7, A32 equal to -2 and A33 equal to -1. This is the equation number 4, got it. अब
ये वैल्यू बाय 1 एंड 2 से इक्वेशन 3 में इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, बाय इक्वेशन 2 मतलब ये इक्वेशन 3 एंड दिस वन इज द 4। ठीक है, अब यहां पे क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 2 इंटू 7, ठीक है, 31 की वैल्यू पुट कर दिया हमने, 4 इंटू -2 प्लस A33 की वैल्यू 7 इंटू कैपिटल A33 की वैल्यू -1, 14 -8 -7, that means 14 -15, therefore I equal to -1। I equal to assume क्या किया हमने, A31 plus A32 plus A33 equal to -1। ये आपका आंसर रहेगा, which is the required answer। ध्यान रखिएगा कैसे करना है, ये मैंने बताया। दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमने सिंपल वे देखा है कैसे। इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, यू कैन डू योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लॉजिक या दैट पर्टिकुलर मेथड। हमने पहले कंपेयर किया है, मेथड आपको ये यूज करना है और आंसर। तो देखिए 1 मार्क्स का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा करने का नीड नहीं है। वी हैव टू डू एज ए शॉर्टकट मेथड, है ना। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होगा, फॉर एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स A, इफ A into ABJ equal to 10 0 0 10, then find the value of determinant A। ये आपको फाइंड करना है। इसको आपने समझ लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड प्रॉब्लम, वो भी काफी मतलब जितने प्रॉब्लम्स हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ऑफ क्वेश्चन बैंक जो रिलीज हुई है आपकी, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहां पर ये देख लीजिएगा, सेकेंड प्रॉब्लम, फॉर एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स A, मतलब दिया क्या है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, गिवन क्या है पहले हम ये देखें। गिवन फॉर एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स A, इफ A डॉट, मतलब गिवन A is invertible matrix and A dot ADJ A equal to 10 0 0 10, ठीक है, ये इक्वेशन 1, and we have to find value of determinant A। got it? अब यहाँ पे दिया है A is invertible matrix and A into adjoint J equal to 10 0 0 10 1। A is invertible matrix. We know that
वी नो दैट, एक प्रॉपर्टी हमने देखा है, प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स A डॉट ADJ A इक्वल टू ADJ A डॉट A इक्वल टू मॉड A डॉट I। Got it? That means इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ये बाय प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो वी नो दैट यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A डॉट I इक्वल टू tan 0 0 tan, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिटर्मिनेंट A, ठीक है, डिटर्मिनेंट A ये है, यहां पर डिटर्मिनेंट A और अब इस डिटर्मिनेंट A की ये देखिए I, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan कौन निकालो 1 0 0 1, got it? That means determinant A into I, tan into I, 2 by 2 का है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे tan कॉमन निकाला है हमने, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 1 1 0 0। Therefore अगर हम इसको डिटर्मिनेंट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैंसिल कर दें, तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू कितना है 10, which is the required answer। Got it? मतलब कैसे सॉल्व करना है कि आपके सामने रहता है, बिल्कुल लॉजिक क्लियर होना, आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होना, तो यू कैन डू योरसेल्फ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हुआ जो काफी इजी था और इजी वे में हम कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको लॉजिक करना। अब इसमें देखिए थर्ड प्रॉब्लम में बोलता क्या दिया है, इफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया क्या है, पहले हम उसको लिखेंगे। मैंने आपको बताया है सिंपल मेथड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कि पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर दिस वन इज द थर्ड गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू अल्फा 14 -1 2 3 1 6 2 3। गॉट इट? ये दिया हुआ मैट्रिक्स है। ये बोल रहा है A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड आल्सो गिवन A inverse does not exist। A inverse does not exist। तो यहाँ पर A inverse does not exist, that means that is mod A equal to 0। जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, that means this one is called singular matrix। singular matrix that means mod A equal to a determinant of A equal to 0। तो determinant A फाइंड करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा 14 माइनस 1 2 3 1 6 2 3 इक्वल टू 0। इसको आप मैट्रिक्स सॉल्व कीजिए, डिटरमिनेंट सिंपल मेथड से। अल्फा डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे लिख के पहले मैट्रिक्स बना लीजिए फर्स्ट एलिमेंट को, ये 3 1 2 3 माइनस 14 सेकेंड एलिमेंट, इसका रो कॉलम और रो छोड़ दीजिए, तो 2 1 6 3 प्लस थर्ड वन माइनस 1, इसका भी रो कॉलम छोड़ दीजिए, तो 2 3 हाइड कर दें, 2 3 6 2 2 3 6 2 ये आ गया। अब यहाँ पर ये इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 2 14 6 माइनस 6 6 माइनस 6 माइनस 1 4 माइनस 18, ठीक है, इक्वल टू 0। 4 माइनस 18 इक्वल टू 0। अल्फा दैट मीन्स 7 अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 मतलब टोटल 0। 1 14 माइनस 1 माइनस 14 इक्वल टू 0, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो 7 अल्फा प्लस 14 इक्वल टू 0। 7 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, तो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब हमने 7 कॉमन निकाला 0 हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 दैट मीन्स यहाँ पे आप 7 कॉमन निकाल लो, 7 यहाँ जाके 0 हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू माइनस 2, विच इज द रिक्वायर्ड value, which is the required value, ये आ गया, which is the required value, मतलब given matrix A, this one दिया हुआ है, determinant अब inversible नहीं है, inversible नहीं मतलब does not inverse नहीं करता है, inverse exist नहीं करता, तो singular होगा, singular that means determinant of A equal to 0, determinant A, तो determinant A equal to 0, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हमने डायरेक्ट वैल्यू अल्फा की निकाला, तो अल्फा इक्वल टू -2 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और काफ़ी अच्छे से ऐसे प्रॉब्लम्स अपन और भी नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड यू हैव टू डू सेम प्रॉब्लम एज ए होमवर्क, आप करिएगा।